हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटोर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कि जैसे को स्क्रीन पर दिख रहा है, टारगेट जून जेआरएफ के बिजनेस इन्वायरमेंट की ये पहली क्लास है, जो कॉमर्स के अंदर आपकी जो यूनिट्स हैं उसकी पहली क्लास में आपकी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बिजनेस इन्वायरमेंट का बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। ये आपका कंप्लीट पहली यूनिट का जो बिजनेस इन्वायरमेंट का सिलेबस है, इंटरनेशनल बिजनेस का सिलेबस जब हम शुरू करेंगे उस टाइम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मेंशन किया गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, एलिमेंट्स हैं, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद में जो आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, जिसमें इकोनॉमिकल जो सिस्टम्स है, जो आपकी पॉलिसीज़ है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, उन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए, जहाँ से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस के बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल रहने वाला है, ऐसे ये आपका टॉपिक है। बाद में हम लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसा है, फेमा एक्ट कैसा है, सोशल कल्चर एक्ट, जो भी फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को, और आखिरी में है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका टोटल सिलेबस है जो बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कॉमर्स की यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला सब जो यूनिट है उसका ये सिलेबस है, और उसी के रिगार्डिंग हम आपको आज की ये पहले क्लास में पढ़ाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ बिजनेस, कि बिजनेस क्या है। बिजनेस इन एन इकोनॉमिक अफेयर विच इज़ रिलेटेड टू कंटिन्यूस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाइजिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर, कि एक ऐसी प्रोसेस है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन भी करते हैं, जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, मतलब हम बांटते भी हैं गुड्स को, जो हमारी गुड्स हैं, जो सर्विस हैं, वस्तु और सेवाओं का उत्पाद भी करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, उसको सेटिस्फाइड करने की, उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, वही बिजनेस है। नेक्स्ट में इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द कंडीशंस, जितने कंडीशन हैं, जितनी सर्कमस्टांसेस हैं, विच इन्फ्लुएंस सराउंडिंग्स इफेक्ट ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको इफेक्ट करती है, उन सभी को हम बिजनेस कहते हैं। का जो इन्वायरमेंट बोल रहे हैं, जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, जिस एक इन्वायरमेंट के अंदर कोई बिजनेस डेवलप होता है, उस चीज़ को लेकर हम बात करें तो उसे हम इन्वायरमेंट बोल रहे हैं। हम आगे बात करते हैं व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या। बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए कम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, जो इंटरनल फैक्टर हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इन्फ्लुएंस ए कंपनी ऑपरेटिंग सिचुएशन, जो कंपनी की ऑपरेटिंग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंटरनल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं, उन सभी के कम्बिनेशन को ही हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। बिजनेस क्या होता है, सब मैंने पहले सीखा कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एक इकोनॉमिक अफेयर है, जिसके अंदर गुड सर्विस को हम प्रोडक्शन भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और साथ में हम ये कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर, जो हमारा कस्टमर हो, सेटिस्फाइज हो, सेटिस्फेक्शन मिले उसको। इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम एक बिजनेस डेवलप होता है, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। साथ में हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो कैन बी डिफाइंड कम्बाइनेशन, एक कम्बिनेशन है ये, किसका, इंटरनल फैक्टर है जो आपके एक बिजनेस के अंदर, जो एक्सटर्नल फैक्टर है, उन दोनों का कम्बिनेशन है, जो आपकी कंपनी को अफेक्ट करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सभी को हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, इससे इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, और एक्सटर्नल फैक्टर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसके अंदर नंबर एक है जो माइक्रो इन्वायरमेंट। जो माइक्रो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, जब मैच द कॉलम के अंदर आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, एक तरफ आपको यहाँ पर ये माइक्रो इन्वायरमेंट के कैंडिडेट, और दूसरे टाइप मैच द कॉलम के आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जो डायरेक्ट किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को इम्पेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। जिसके अंदर सप्लायर्स हैं, आपके जो सप्लायर हैं वो डायरेक्ट आपके कंपनी की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट इफेक्ट करने वाले हैं। कस्टमर्स है, जो कंपटीटर हैं, जो आपके जो पब्लिक है, जो मार्केट इंटरमीडिएटर्स हैं, जो आपके मीडिएटर्स हैं, जो कंपनी के बीच और कस्टमर के बीच जो रोल निभाने वाले हैं, ये सभी कैंडिडेट, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर और पब्लिक और मार्केट इंटरमीडिएटर्स, जो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, जो आपके माइक्रो इन्वायरमेंट में डायरेक्ट आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करने का काम करते हैं, उसको हम माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट इज ए जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट है, इन विच इन्फ्लुएंस बिजनेस ग्रुप्स, जो बहुत बड़े ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, कि यहाँ पर ग्रुप एट लार्ज, जहाँ से आपको मेंशन किया गया है कि बहुत बड़े ग्रुप को जो इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, उसको हम मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। देयर आर 5 एलिमेंट, इसके अंदर 5 मेन एलिमेंट्स हैं जो
माइक्रो इन्वायरमेंट के इंक्लूड किए जाते हैं। नंबर 1 पर हम बात करें तो पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। नंबर 2 पर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नंबर 3 पर सोशल इन्वायरमेंट, नंबर 4 पर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और नंबर 5 पर लीगल इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट है जो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये आपको एक लार्ज ग्रुप एट लार्ज, ये आपको मेंशन किया गया कि बिजनेस ग्रुप एट लार्ज के रूप में जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करने का काम करता है उसी को हम माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं। हम इनको बारीकी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको दिया है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कि क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि जो आपके देश में पॉलिटिकल की जो भी राजनीतिक पार्टी है उसकी कितनी स्टेबल रहती है, क्या बार बार सरकारें बदल रही हैं, क्या बार बार पॉलिसीज़ बदल रही हैं, क्या उनके प्रिंसिपल या आइडियोलॉजी कैसी हैं, वो भी आपके बिजनेस को, इन्वायरमेंट को काफ़ी इफेक्ट करती हैं। जो आपके करंट और फ्यूचर की टैक्स की पॉलिसी क्या है, आपका टैक्स कौन से मेथड को यूज़ कर फॉलो किया जाता है, वो सभी भी आपके इन्वायरमेंट को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। जो रेगुलेशंस, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी नियम आपके लिए बनाते हैं, और जो आपकी गवर्नमेंट टीम्स है और क्या चेंज कर रही हैं, जो आपकी टर्म्स, कैसी टर्म्स लेके आ रही गवर्नमेंट, क्या चेंज कर रही है। जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का किसी भी बिजनेस के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कोविड के अंदर आपने देखा कि सभी संस्थाएं मोस्टली रूप से बंद हो गई थी, जो वहाँ पर सरकार की तरफ से भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं जो पॉलिटिकल है वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट इसमें रहने वाला। नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। हम जो इकोनॉमिक सिचुएशन, ट्रेंड्स क्या हैं, आपके मार्केट एंड ट्रेंड साइकिल्स क्या हैं, क्या आपका मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, इन परफेक्ट कंपटीशन है, मैच्योरिटी लेवल पर, डिक्लाइन लेवल पर है, इंक्लाइन लेवल पर, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की तरह ही आप इसमें काम कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर भी आपको काफ़ी इफेक्ट करता है कि लोग किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड करते हैं, लोगों के पास कैसा उनको प्रोडक्ट चाहिए। जो इंटरेस्ट और एक्सचेंज रेट है, जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं वहाँ पर हम पैसों से रिलेटेड बातें करते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें लोन सस्ता दे रहा है, इंटरेस्ट भी सस्ता दे रहा है, एक्सचेंज रेट की पॉलिसी अच्छी है, हमारे फेवर में है या ज़्यादा है, वो भी काफ़ी इफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में बेरोजगारी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको इफेक्ट करने वाली है। और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग के जो आपके कंज्यूमर की कितना उसके पास पोटेंशियल है आपकी प्रोडक्ट खरीदने का। अगर उसके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छी उसकी सेविंग है, अच्छी इनकम है, तो आपके इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो आपके इन्वायरमेंट को काफ़ी इफेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट फॉर कि सोशल के अंदर आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप किस धर्म से, किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, उस हिसाब से हम काम करने वाले हैं। नंबर 2 पर डेमोग्राफिक, कि आपका आसपास का एरिया कैसा है, कि गर्मी के अंदर जैसे आप कोका कोलाज ये मतलब ठंडी चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हो, सर्दी के अंदर आप टी, कॉफ़ी, दूध ज़्यादा यूज़ करते हो। आपका कंज्यूमर, आपका एटीट्यूड कैसा, किसी वस्तु को लेकर आपकी ओपिनियन कैसा, जैसे कुछ लोग को सिगरेट शराब उनके लिए अच्छी, किसी के लिए अच्छी नहीं है, ये चीज़ भी आपको काफ़ी इफेक्ट करती है। आपके बाद जो एथिक्स, कैसे एथिक्स हैं, आपका रिलीजियस फैक्टर, किस धर्म से आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, तो इस हिसाब से आपके खाने पीने का, रहने सहने का सभी फैक्टर है वो इकोनॉमिक को इफेक्ट करते हैं। मीडिया व्यूज़ और परसेप्शंस, के मीडिया के क्या व्यूज़ हैं आपके रिगार्डिंग, क्या परसेप्शन है, वो सभी भी अब सोशल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जो टेक्नोलॉजी है वो देश के अंदर सबसे बड़ा रोल निभाती है कि टेक्निकल इन्वायरमेंट रेफर टू चेंज टेकिंग प्लेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, के प्रोडक्शन के लिए हमने कौन से मेथड को यूज़ किया है, यूज ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स, कौन कौन सी न्यू इक्विपमेंट्स को हमने यूज़ किया है, कौन कौन सी आपकी मशीनरी को इम्प्रूवमेंट किया है, ये सभी जो आपके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ही मेन रोल है। तो यहाँ पर किस रूप में इफेक्ट करेगा, एक रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया जा रहा है तो टाइम टू टाइम आपके बिजनेस को भी उसके हिसाब से अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आप इस कंप्यूटर के लेवल पर सर्वाइव कर पाओगे। मैच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा मैच्योरिटी है, इनोवेशन पोटेंशियल, कि आप नई नई मशीनरी, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, वो भी आपके बिजनेस इफेक्ट करती हैं और आपको समय के साथ अपने बिजनेस को भी अपडेट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक्सेस, लाइसेंसिंग, पेटेंट्स, जो आपकी टेक्नोलॉजी का एक्सेस कितना है, आपके पास लाइसेंस है अच्छी पॉलिसी का, अच्छी टेक्नोलॉजी का, वो भी आपके टेक्नोलॉजी फैक्टर को इफेक्ट करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, राइट, कॉपीराइट्स, अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी कॉपीराइट्स हैं, वो सभी भी टेक्नोलॉजी लेवल पर आपको काफ़ी हेल्प करते हैं या इफेक्ट करते हैं, ये माइक्रो लेवल पर। हम नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं लीगल इन्वायरमेंट, कौन कौन से जो लीगल इन्वायरमेंट है वो कैसे इफेक्ट करता है। उसके अंदर सबसे पहले है बिजनेस लॉ हैं, बिजनेस के लिए जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लॉ है, कंपटीशन एक्ट है, और ये 2019 का जो एक्ट है वो आपको काफ़ी इफेक्ट करने वाला है। एम्प्लॉयमेंट लॉ,
कि आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने कैसे कानून लो हैं, कैसे आप उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, वो भी आपको काफ़ी इम्पैक्ट करने वाला। कंपटीशन एक्ट जो है, जो एक प्रतियोगिता देश में जो इनडायरेक्ट, जो इनरिलेवेंस तरह की जो कंपटीशन होते हैं उनको रोकने के लिए काम किया जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी लो, कि हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी आपको इसमें डिस्कस किया जाता है। इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल ट्रेटरी के इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे लॉ होते हैं वो भी आपको इफेक्ट करेंगे। जो आपका रीजनल मतलब क्षेत्रीय हिसाब पर जो भी कानून है वो भी आपके बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट करने वाले हैं। ये हमने आज की वीडियो में देखा कि व्हाट इज़ बिजनेस, कि बिजनेस क्या है और बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उन सभी के बारे में हमने सीखा। ये पहली क्लास है आपकी जिसमें बिजनेस के व्हाट बिजनेस क्या है, इन्वायरमेंट क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, इसके हमने 2 फैक्टर की बात करी है, जिसके अंदर एक माइक्रो फैक्टर है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, एक मैक्रो फैक्टर है जो लार्ज ग्रुप को इम्पैक्ट करता है। उन सभी के बारे में, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन सभी के बारे में हम डिस्कस किया है। और आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम की डेट है दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो एग्ज़ाम है, वो आपका एग्ज़ाम जून 2022 के सेकेंड वीक में होने की जो डेट जगदीश कुमार मोहन सर की तरफ से दी गई थी, वो भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं और आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और ये हमारा UGC नेट जो रूटीन मेंटर चैनल, उसके अंदर हम कॉमर्स और मैनेजमेंट की आपको क्लासेस देने वाले हैं। साथ में मैं आपको यूनिट नंबर 1 के थ्योरी, PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप अच्छे से कंटिन्यू तैयारी करेंगे तो आप आसानी से आपके एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम आपसे बात करेंगे कि जो बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, उन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।